नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ विसाल आज़म। आज फिर हम हाजिर हैं खबर ख़ास के साथ। और ख़बर ख़ास में इस वक्त खबर एक ऐसी यूनिवर्सिटी से जो पिछले कई सालों से लगातार सुर्खियों में रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में क्या कुछ हो रहा है? क्या वहाँ पर भी मजहबी मुनाफरत के बीज बो दिए गए हैं? क्या तलबा के बीच से होकर अब ये मामला असातिज़ा तक पहुँच चुका है? आज इसी पर हमारी एक ख़ास नजर होगी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इंतजामिया पर मजहबी मुनाफरत के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। एक मुस्लिम खातून प्रोफेसर रोजीना नासिर के मुताबिक गुज़िश्ता 2 साल से उनके साथ इंतजामिया की जानिब से नाजेबा सलूक किया जा रहा है। रोजीना 6 साल से जेएनयू में प्रोफेसर हैं। वो स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में पीएचडी और एमफिल के तलबा व तालिबात को पढ़ा रही हैं। उनके मुताबिक इंतजामिया तलबा को उनसे दूर कर रहा है। रोजीना के मुताबिक उन्हें शोबे की मीटिंगों में भी मदऊ नहीं किया जा रहा है। ये बहुत गौर करने की बात है। उनका ये कहना है कि उन्हें शोबे में यानी कि सोशल साइंस के शोबे में जो मीटिंग होती है उन मीटिंगों में भी इन्हें शामिल नहीं किया जा रहा है कसदन, जैसा वो कहती हैं। प्रोफेसर रोजीना ने इस ज़िम्न में दिल्ली अक़लियती कमीशन में शिकायत भी दर्ज कराई है। शिकायत के बाद माइनॉरिटी कमीशन दिल्ली ने भी जेएनयू इंतजामिया से जवाब तलब किया है, वीसी से जवाब तलब किया है और बहुत सख्त लहजे में जवाब तलब किया है। 1 अगस्त तक का वक्त भी दिया है इस जवाब के लिए। दूसरी जानिब जेएनयू के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के शोबे सदर, जो उस शोबे के सदर हैं, वाई चिन्ना राव, उनका इन तमाम इल्ज़ामात से इनकार है। वो कहते हैं कि ये तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। उनके मुताबिक यूजीसी की 2016 की गाइडलाइंस के मुताबिक पीएचडी के तलबा सिर्फ मुस्तकिल प्रोफेसर के साथ ही रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सबसे पहले हम रोजीना नासिर से जो कुछ सवाल किए हैं, हमारे नुमाइंदे खुर्रम ने चंद सवालात किए हैं कि आखिर क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ इम्तियाजी सलूक बढ़ता जा रहा है, उनकी और क्या क्या इस ज़िम्न में शिकायतें हैं। ये पूरी बातचीत आपको दिखाते हैं। में रहता है एक नया मामला सामने आया है जिसमें जेएनयू की सोशल साइंस की प्रोफेसर डॉक्टर रोजीना ने ये इल्ज़ाम लगाया है जेएनयू प्रशासन के ऊपर कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। मैम हमारे साथ खुद मौजूद हैं। किस तरह से आपको हरास करने की कोशिश की गई? देखिए, हरेसमेंट तो बहुत टाइम से चल रहा है। हरेसमेंट तो बहुत टाइम से चल रहा है। ये 2017 से है। लेकिन पहले इन लोगों ने सैलरी रोक के किया, हमने केस किया, लेकिन अब ये एक और स्टेप ऊपर आ गए। क्या किया है, अब स्टूडेंट्स को पढ़ाने नहीं दे रहे हैं। पहले जनवरी में एक लेटर फरमान निकला कि आप स्टूडेंट्स को पढ़ा नहीं सकते बिकॉज आप फैकल्टी नहीं हैं। ठीक है, फिर 18 मार्च को ये मान जाते हैं कि मैं फैकल्टी हूँ। मतलब जब सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, स्टूडेंट्स आने वाले थे, इन्होंने सबको डिस्करेज किया। स्टूडेंट्स को कहा कि ये तो है ही नहीं, आप किसके अंडर कर रहे हो। फिर 18 मार्च को मान गए मैं फैकल्टी हूँ। फिर एक्सटेंशन हो गया, कोर्स से स्टूडेंट्स को हटा दिया। रिकॉर्ड में तो ये आएगा इनके पास कोई स्टूडेंट नहीं है, पढ़ नहीं रहे। अब एक और 6 जून को एक और इन्होंने लेटर निकाला जिसमें कहा कि डॉक्टर रोजीना सुपरवाइज नहीं कर सकती। और जो मेरे साथ 2-2.5 साल से बच्चे काम कर रहे थे अपने पीएचडी सिनॉप्सिस पे, उनको कहा जा रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन, उनका किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और उनको डिस्करेज किया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है आप किसी और के अंडर आप अपना आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका टाइटल पास हो गया जो मेरे साथ काम किया, लेकिन आप किसी और के अंडर आप रजिस्ट्रेशन किसी और के अंडर कीजिए, उनके नाम से। डॉक्टर रोजीना के नाम से आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए तो आपको नहीं मिलेगा। सैलरी नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप कितने टाइम से सैलरी नहीं मिल रही, और क्या जहां आपका अपॉइंटमेंट यहाँ परमानेंट तरीके से है? कितने साल से आप यहाँ पढ़ा रही हैं? देखिए, मैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी में 4 साल विद प्रमोशन लेकर आई थी परमानेंट पोजीशन से। यहाँ जब मैं यहाँ पे ज्वाइन किया, जब मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई थ्रू प्रॉपर सिलेक्शन, दो यूनिवर्सिटी के रूल्स हैं, जैसे परमानेंट फैकल्टी का रिक्रूटमेंट होता है ऐसे ही मेरा भी रिक्रूटमेंट हुआ। लेकिन उस टाइम हमारे पैनल ने हमें बताया कि ये परमानेंट हो जाएगा, आप ज्वाइन कीजिए। उसके चलते हुए पहले हमें परमानेंट ऑर्डर दिया गया, परमानेंट अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया, उसके बाद उसको डिक्लाइन किया गया और उसके बाद टेन्योरल दिया गया। ठीक है, 6.5 साल हो गए आज मुझे यहाँ पढ़ाते पढ़ाते टेन्योरल पे।
ठीक है, और 2017 तक सैलरी नहीं रुकी थी, रेगुलर आ रही थी। अब 2017 अक्टूबर के बाद से इन्होंने रोक की रखी थी और मई में रिलीज करी हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद रिलीज करी। अब दोबारा अप्रैल से इन्होंने सैलरी रोक रखी है। पॉइंट ये है कि मैं सैलरी के इशू पे मुझे आइडेंटिटी नहीं लगी। जब आपने मेरा ब्रेड रोक लिया, आपने मेरी रोटी रोक ली, लेकिन आप जब मेरे को सांस नहीं लेने दोगे, मेरे स्टूडेंट्स छीन लोगे, टीचर मुझे रहने नहीं दोगे, मेरे से कहोगे आप टीचिंग नहीं करोगे, तो मैं क्या करूँगी इस यूनिवर्सिटी में। सवाल इस पूरे जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, किसके लिए सीधे तौर पर किसको आप जिम्मेदार समझती हैं जिसकी वजह से ये सब हुआ है, जो इसके लिए पूरे तौर पर जिम्मेदार है? देखिए, जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन कल्यूजन साथ मिलजुल के हमारे सेंटर के हेड के साथ सब चल रहा है, सब यही जिम्मेदार है। और किसको जिम्मेदार मानूंगी? वो तो एक्सक्यूज मी, वो तो कह रहे हैं कि आप चले जाइए छोड़ के, सब मिलके को फोर्स लगा रहे हैं। इसमें आई हैव नथिंग टू डू विथ एनी ऑफ द सैलरी की रिलीज़ करने में मैं कहीं बीच में नहीं आता हूं, और या तो उनका पेपर्स कोई पेंडिंग नहीं है होता है, इधर जो भी पेपर आता है वो मैं आगे बढ़ा देता हूं, फॉरवर्ड कर देता हूं। और जहां तक अभी एमए के ऑप्शनल कोर्स पढ़ा रहे हैं मैडम, और 6 स्टूडेंट्स की एमफिल सुपरवाइज़र करवाया हैं। अब इसका बीच में नया यूजीसी रूल आया है, रेगुलर फैकल्टी ही सुपरवाइज़र बन सकता है। उनको हमने 1 हफ्ते में तो उनकी तनख्वाह वगैरह वापस करने को कहा है, और 2 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा है, और ये भी लिख दिया है अगर आप इस ऑर्डर से कंप्लाई नहीं करेंगे तो हम जो है आपके खुद रजिस्ट्रार के ख़िलाफ़, और जो सेंटर है जहाँ वो काम करती हैं उसके डायरेक्टर के ख़िलाफ़, और वीसी के ख़िलाफ़ हम केस दर्ज करेंगे। और इस मामले में बिल्कुल हम सीरियस हैं, इसके लिए हमने उनको 2 हफ्ते का वक्त दिया है। 2 हफ्ते में नहीं होगा तो हम उनको खिलाफ़ केस करेंगे और इस मामले को अच्छी तरह से टैकल करेंगे। तो आपने सुना जो प्रोफेसर रोजीना नासिर हैं उनका क्या कहना है, हमारे नुमाइंदे बात कर रहे थे, और साथ ही जो एचओडी हैं सोशल साइंस डिपार्टमेंट के, जिस डिपार्टमेंट के तहत रोजीना आती हैं, उनका भी अपना वर्जन था। और साथ ही साथ माइनॉरिटी कमीशन दिल्ली जो है उनके जो चेयरमैन है ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब, उन्होंने साफ़ से कहा है कि हमने उन्हें 1 अगस्त तक का वक्त दिया है, वो जवाब दाखिल करें, और अगर नहीं करते हैं तो हमने उनको ये भी कहा है कि हम FIR करेंगे वीसी, रजिस्ट्रार और एचओडी के ख़िलाफ़। सवाल इस बात को लेकर होता है कि इसमें जो बिटवीन द लाइन है वो मैसेज क्या है। रोजीना का कहना है, प्रोफेसर रोजीना का, कि वो परमानेंट के तौर पर ही आई थी, अब बाद में उनको टेन्योरल कर दिया गया, सैलरी भी रोक दी गई थी, फिर हाई कोर्ट के इंटरवेंशन से सैलरी रिलीज़ कर दी गई, फिर से सैलरी 6 महीने से नहीं मिल रही है, स्टूडेंट्स उनसे अलग किए जा रहे हैं। ये सब एक ऐसे यूनिवर्सिटी में हो रहा है जिसे हम मुल्क का एक मायानाज इदारा कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो बहुत ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि वो बैनुल-अक़वामी सतह पर काफ़ी मशहूर है। और उस यूनिवर्सिटी में कई बार ऐसे वाक़यात हुए हैं जिन्होंने ये साबित किया है कि यहाँ पर किसी तरह की मजहबी मुनाफरत के फलने फूलने की जगह है ही नहीं। लेकिन अब ये जो मामला सामने आया है ये बहुत वाकई सवाल खड़े करता है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम इस वक्त मौजूद हैं, सीधे तौर पर उनसे बात करेंगे कि और उन्होंने क्या कुछ जाना समझा, तलबा से क्या उनकी बात हो पाई, तलबा क्या कहते हैं। और ख़ुद प्रोफेसर रोजीना नासिर हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही प्रोफेसर वाई चिन्ना राव भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपके पास आऊँगा खुर्रम, आप सबका इस्तकबाल करते हुए, कि खुर्रम पहले आप मुझे ये बताइए क्या कुछ तलबा से बात हो पाई आपकी, उनका वर्जन क्या है? देखिए, तलबा से मेरी बात नहीं हो पाई क्योंकि अभी जो एडमिशन है वो चल रहे हैं, और जो तलबा हैं उनको चुनना है कि वो कहाँ पर किस तरह से रजिस्ट्रेशन कराएं, कौन से सब्जेक्ट लें। तो हमारी इत्तलात ये हैं कि तलबा ने जो है रजिस्ट्रेशन के लिए कोशिशें की हैं, लेकिन इसी बीच में ये पूरा तनाज़ा खुलकर आ गया है। दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पूरा मामला है ये दरअसल सोशल एक्सक्लूजन जो स्टडीज़ का मामला है, कि एक पॉलिसी लेकर आई गई थी 10th 5 ईयर्स प्लान जब आया था, तो उसमें ही डॉक्टर रोजीना नासिर यहाँ JNU आई थी। हालांकि वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी पोस्ट पर थी और वहाँ पर पढ़ा रही थी जी। उनको लाया गया और उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन इसमें ख़ास बात यह कि 5-5 साल पर जो एक्सटेंशन होता था वो होता रहा। 10th का 11वें प्लान में हो गया, 12वें प्लान में हो गया, लेकिन उसके बाद जो हमारे प्रशासन की तरफ से एक वर्जन दिया गया कि उसके बाद ये प्लान ख़त्म हो गया, और उस प्लान के ख़त्म होने की वजह से इस 1-1 साल की मुद्दत कार जो है वो बढ़ाई जा रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल इस मामले में ये है कि अगर एक प्रोफेसर, एक टीचर है,
अगर वो पढ़ाएगा नहीं तो वो क्या करेगा, तो फिर तो उसकी पोस्ट सीधे तौर पर खत्म हो जाएगी। तो और किस तरह से हैरेसमेंट हो सकता है कि वो डॉक्टर रोजीना बता सकती हैं, और क्यों इस तरह की फीलिंग आई, एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जेएनयू जिस तरह का खुला इदारा है, जिस तरह की यूनिवर्सिटी है, वहाँ जहाँ बोलने की आज़ादी है, इंसानी हुकूक़ की सबसे ज़्यादा बात होती है जेएनयू को, इसके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है। चाहे नजीब का मामला रहा हो या कोई दूसरा मामला रहा हो, जेएनयू के लोगों ने हमेशा आगे बढ़कर बोला है। तो उस जैसे इदारे में, उस जैसी यूनिवर्सिटी में अगर एक प्रोफेसर का दम घुट रहा है और उसके लिए दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन उसको आना पड़ता है और वहाँ से एक हुक्मनामा जारी होता है कि इनके साथ जो नारवा सलूक हो रहा है, जो तफरीक हो रही है, वो ना की जाए, जो तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन के ऊपर, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और ये बात साफ जाहिर करता है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको बताया नहीं जा रहा, जिनको छुपाया जा रहा है। फिलहाल मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ। जी, खुर्रम आप हमारे साथ बने रहे हैं, फिर बात करते हैं। अभी रोजीना भी हमारे साथ हैं और प्रोफेसर वाई चिन्ना राव भी हमारे साथ हैं। चिन्ना राव साहब, मैं आपके पास एक बार आ रहा हूँ कि इस पूरे मामले पर जो खुर्रम हमारे नुमाइंदे, हमारे रिपोर्टर कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो छुपाई जा रही है, क्या कुछ ऐसा मामला है या आप अपने रूल रेगुलेशंस, नियम कानून में बिल्कुल क्लियर हैं? Knowledge goes, and I haven't done any mistake. I did not stop any of our papers. This is a tenure-based position which is UGC regulates, and whatever that UGC says that we at the university have to follow. And so, since it's the tenure post, as Khurram clearly explained, earlier it was a 5-year plan. It used to extend 5 years and 5 years. Now that the planning is not, 5-year plan has been not there anymore. So it's only every year it's being extended. So there are many schemes like this which UGC introduces time and again, and they close it as and when they feel like. So in addition to that, we have a regular faculty here at the center, and as far as the harassment concerned, I really do not know where exactly this comes from, because neither her papers are being stopped nor her students are being stopped. And when it comes to the new allotment of a supervisor, if the UGC rule comes now in between, so where do I stand in? Where do I am stopping it? Okay. UGC rules came in 2016, and UGC directives. Then it was adopted by the university, and they are implemented from 18 onwards. And since the tenure based are the person who is going to retire in less than 3 years will not be eligible to appointed as a supervisor. Okay. So that is the UGC rule says. Okay, so you said there is nothing wrong from your side. आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कमी है? वो भले ही आपकी तरफ से ना हो, बट कहीं ना कहीं कुछ कमी है जिसकी वजह से एक ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि एक रेगुलर प्रोफेसर को जो प्रमोशन के बुनियाद पर हैदराबाद से जेएनयू में आती हैं और फिर वो शुरू में उन्हें ये बताया जाता है कि वो परमानेंट ही हैं, लेकिन बाद में वो टेन्योरल में हो जाता है, फिर उसमें वो उसकी मियाद यानी उसकी जो टेन्योर वो भी कम हो जाता है। इज देयर समथिंग रॉन्ग एनीवेयर? Yeah. No, because basically it is always a danger for the young faculty who are on a tenure based, where you don't know when the funds will come, or you don't know how long will it be continued. So we always look forward for the greener pastures where the permanent job is there. So the danger for tenure based faculty, everybody will face that. And I used to have 6 faculty, not only the present faculty members. All of them they reported back and went back to their respective institutions or looked for elsewhere. There are 6 faculty under the scheme, and still we do have 2 more non-teaching staff. They also did not receive salary for from April onwards. So the same story. Not only that, there are also 2 more in the same scheme. 2 data entry operators are working in my office. They also did not receive a salary because they are also part of the UGC scheme only. ठीक है, मैं आपसे, आप बने रहे हमारे साथ, यू प्लीज बी ऑनलाइन। रोजीना, आप सुन रही हैं, हमारे नाज़रीन भी इस बात को सुन रहे हैं, क्या सच में यही मामला है? क्या आपको लगता है कि जो आपके साथ धोखा या गलती हुई वो पहले ही हो चुकी थी जब आप हैदराबाद से जेएनयू आई और वहां पर आपको ये बताया गया कि परमानेंट जैसा ही है, हो जाएगा, पेपर आपको नहीं मिला था शायद? क्या मामला है?
हाँ, देखिए, आप जो बात कर रहे हैं, बात ये नहीं है, बात हैरेसमेंट की हो रही है। जी, ठीक है, आप ये कोई मेरे बिहाफ पे कोई डिसाइड नहीं करेगा कि मुझे छोड़ के चले जाना चाहिए या यूजीसी बंद कर देगी। यूजीसी आज 13 साल या 14 साल से ये प्रोग्राम चला रही है। आपके कहने पे तो यूजीसी बंद करेगी या खोलेगी नहीं। अगर यूजीसी को बंद करना होता 17 के बाद बंद कर देती, 2 साल क्यों बढ़ाया, फिर 1 साल क्यों बढ़ाया? अगर आपको ऐसा लग रहा है, और यूजीसी की जो गाइडलाइंस है उनमें लिखा है कि टीचिंग और रिसर्च सेंटर जो पोजीशन दी गई है, टीचिंग और रिसर्च फैकल्टी पोजीशन है, और उसका जो एक सबसे अहम जो फंक्शन है इस गाइडलाइंस का, वो ये है कि आपको पीएचडी और एमफिल के बच्चों को सुपरवाइज करना पड़ेगा। और इस गाइडलाइंस के ऊपर यूनिवर्सिटी ने, हर यूनिवर्सिटी ने, यूजीसी ने नहीं, सॉरी जेएनयू ने नहीं, हर यूनिवर्सिटी ने साइन करके दिया है कि वी एक्सेप्ट दीज गाइडलाइंस। तो उस बेसिस पे आप, मेरे जो बच्चे हैं जो 2009 की गाइडलाइन से, जो 2015 में रजिस्टर्ड हुए, जिन पे 2009 की गाइडलाइंस लगती हैं, आप उन पे कह रहे हैं कि नहीं, वो उनको आप सुपरवाइज नहीं करेंगी क्योंकि उन पे 2017 की गाइडलाइंस लगेंगी। जो ऑर्डिनेंस 2016 का जो यूजीसी का ऑर्डिनेंस, यूजीसी की गाइडलाइंस है जो कि जेएनयू ने 2017 में एक्सेप्ट करी, वो लगेंगी। क्या ये हैरेसमेंट नहीं है? क्यों सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है ये? ऐसा ही, अगर ऐसी बात है तो यूजीसी की गाइडलाइंस कहती है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पास चार पीएचडी स्टूडेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। चिन्ना राव के पास, प्रोफेसर चिन्ना राव के पास क्या कहते हैं, एक लिमिट है इनकी, 8 से 9 स्टूडेंट से पीएचडी ज्यादा नहीं हो सकते। इनके पास 30 स्टूडेंट है। 30 स्टूडेंट्स। सब, एक मिनट सुनिए, गाइडलाइंस फॉलो करनी है तो सबके लिए फॉलो कीजिए। प्रोफेसर चिन्ना राव ही हरेसमेंट कर रहे हैं, इन्होंने ही लेटर लिखा है पहले सेंटर से कि भाई रोजीना नासिर फैकल्टी टेन्योरल है और ये यहाँ पे गाइड नहीं कर सकती। उसके जवाब में जेएनयू प्रशासन ने इनको जवाब दिया है कि हाँ, ये नहीं कर सकती। पहली बात, चिन्ना राव हमेशा से 2018 में इनके अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट और इन पर मेंटल हैरेसमेंट का ऑन मी, मेरे पर, मैंने इनका केस फाइल किया है जेएनयू में, मैं नेशनल कमीशन में फाइल किया है, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन है, उसके अगेंस्ट इनको सजा मिली है। मुझे तो आज तक ये नहीं पता चला इनको सजा हुई है कि नहीं हुई है, इन्होंने वो सजा एग्जीक्यूट हुई है कि नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा, जो चेयर है, ये बहुत बड़ा हिस्सा है हरेसमेंट का, जो कि हमेशा से मेरे पर हरेसमेंट करते रहे हैं, विमेन होने की वजह से, मुस्लिम विमेन होने की वजह से, और ये अब भी इसमें बहुत शामिल है। ये यूजीसी की रेगुलेशन यूज करके तो ये स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाने देना चाहते। एमफिल के स्टूडेंट्स इस बार बैच आया है, कहाँ मेरा इन्वॉल्वमेंट है? कहाँ मुझे फैकल्टी मीटिंग में बुलाया जाता है? कहाँ मुझ पर जो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होती है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, वो मेरे पास नहीं आती है? पूछिए, मैं तो बहुत बार लेटर लिख चुकी, क्यों मुझे फैकल्टी मीटिंग में नहीं बुलाया जाता? जाइए रजिस्टर चेक कीजिए फैकल्टी मीटिंग का। यहाँ पे बैठ के ऑनलाइन आप सबके सामने झूठ बोल रहे हैं, हिम्मत है? प्रोफेसर चिन्ना राव 2 पॉइंट है। एक ये कह रही हैं कि अगर यूजीसी की गाइडलाइन को फॉलो होना है तो वो सिर्फ रोजीना नासिर के साथ क्यों, बाकियों के साथ क्यों नहीं? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि इनको ऑफिशियल मीटिंग्स में क्यों नहीं इनवाइट किया जाता रहा काफी लंबे समय से? एक ये दूसरा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट ये है कि शी इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू दैट यू आर द वन हु इज हैरेसिंग हर। मेरा सवाल आप समझ पा रहे होंगे, मुझे इनका जवाब दीजिए। प्रोफेसर चिन्ना राव ने उनका फोन कट गया है। हमारी कोशिश होगी हम फिर से उनसे जुड़ें, चूंकि अगर वो फेयर हैं अपने जवाब में तो उन्हें जवाब देना चाहिए यहाँ भी, ताकि जो उन पर इल्जामात लग रहे हैं वो उसका जवाब दे पाएं क्लैरिटी के साथ। मैं कोशिश करूंगा, मैं चाहूंगा अपनी टीम से कि फिर से उनके नंबर को ट्राई किया जाए, चूंकि जब उनको ये बताकर हमने इनवाइट किया कि आप हमारे साथ फोन पे जुड़े रहें तो उन्हें जवाब देना चाहिए। खुर्रम, एक सवाल यहां पर उठ रहा है जो रोजीना नासिर ने कहा कि अगर यूजीसी की गाइडलाइन को फॉलो होना है तो वो सिर्फ रोजीना नासिर के साथ क्यों, बाकियों के साथ क्यों नहीं? पिछला इन्होंने एक मामला बताया है जब इनकी सैलरी इसी तरह से रोक दी गई थी, हाईकोर्ट के जजमेंट के और इंटरवेंशन के बाद फिर से सैलरी रिलीज हुई। क्या ये माना जाए कहीं ना कहीं कुछ बुनियाद है इनके साथ मुनाफरत की?
देखिए, अभी भी जो है प्रोफेसर हैं उनके साथ 3 पीएचडी कर रहे हैं जो जी। तलबा हैं वो कर रहे हैं और 5 एमफिल जी। कर रहे हैं। खुर्रम, और थोड़ी ये एक रोकना नया चाहूंगा, clause प्रोफेसर इन्होंने- चिन्ना राव फिर से जुड़ गए, मैं उनसे ही जवाब लेता हूं। चिन्ना राव, मैंने 3 सवाल किए थे, आपका फोन कट गया। पहला सवाल ये है जो रोजीना उठा रहे हैं कि अगर यूजीसी की गाइडलाइन फॉलो होना है तो यूजीसी के गाइडलाइन में ये भी है कि इनके अपॉइंटमेंट के साथ ये लिखा हुआ है कि रिसर्च में ये शामिल होंगी, और रिसर्च इन तरह के जितने प्रोफेसर हैं या लेक्चर्स हैं वो रिसर्च में शामिल होंगी, और रिसर्च जो है वो जो एमफिल कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए होता है, पीएचडी वालों के लिए होता है। दूसरा सवाल, इनका ये कहना है कि अगर यूजीसी के गाइडलाइन फॉलो होना है तो सिर्फ इनके खिलाफ क्यों, बाकियों के खिलाफ क्यों नहीं, बाकी डिपार्टमेंट से क्यों नहीं, आपके पास क्यों पीएचडी के लिमिट से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। थर्ड ये कि इन्होंने सीधे तौर पर आप पर हैरेसमेंट की बात भी करी है। इन सब से अलावा क्या है इसमें आपकी सफाई? योर आंसर। प्रोफेसर चिन्ना राव, आर यू हियरिंग मी? प्रोफेसर चिन्ना राव, आपको मेरी आवाज मिल रही है? देखिए, आपका जवाब यहां बहुत जरूरी है। ये क्लैरिटी, एक मैसेज जाना चाहिए कि आप अपने जवाब में बिल्कुल फेयर हैं। प्रोफेसर चिन्ना राव, प्रोफेसर चिन्ना राव, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? फोन कनेक्टेड है, फोन इज कनेक्टेड, इट्स नॉट डिसकनेक्टेड। आर यू हियरिंग मी? चलिए, खुर्रम, आप जवाब दीजिए इस बात का कि क्या सिर्फ रोजीना नासिर के साथ इस तरह से यूजीसी के गाइडलाइन का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि उनका कहना है कि गाइडलाइन में ये भी रिटन है कि शी इज नॉट ओनली फॉर टीचिंग, रादर फॉर रिसर्च फॉर द हायर स्टडी स्टूडेंट्स लाइक एमफिल एंड पीएचडी। खुर्रम, देखिए विशाल, अब तक यूनिवर्सिटी में जिस तरह से देखा जाता रहा है, अगर कोई स्कीम ख़त्म भी होती है तो अपने प्रोफेसर्स को वो दूसरे प्रोजेक्ट्स में, दूसरी स्कीमों में लेकर जाते हैं, रिसर्च वर्क्स में लेकर जाते हैं। लेकिन जिस तरह की बात सामने आ रही है कि उनका एक तरह से उनको बाहर किया जा रहा है, क्योंकि अगर उनके पास स्टूडेंट नहीं होंगे, वो पढ़ाएंगी नहीं, उनको सैलरी नहीं मिलेगी, तो वो कहाँ पर काम करती हैं और कहाँ पर टीचर हैं। अभी जो मुझे जिस तरह की मालूमात हासिल हुई हैं उसमें 3 जो तलबा हैं वो पीएचडी कर रहे हैं और 5 एमफिल कर रहे हैं। एमफिल के जो तलबा हैं उनको पीएचडी में रजिस्ट्रेशन कराना है और उसी रजिस्ट्रेशन को रोका जा रहा है। यानी कि अगर कोई परमानेंट टीचर नहीं है, ये हवाला देकर के यूजीसी के 2016 के रूल का हवाला देकर के रोका जा रहा है कि आप का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आप किसी और टीचर को चूज कर लीजिए, उसका इंतखाब कर लीजिए तो आप पीएचडी कर पाएंगे। तो एक तरह से इनको बाहर करने की ये पूरी कोशिश है। अगर जहां तक रूल्स की बात है तो रूल्स का यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है वो अपने हिसाब से उसको रूल को फॉलो करते हैं। प्रोफेसर चिन्ना राव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोजीना, मैं चाहूंगा आपसे कि आप पहला क्वेश्चन पोज करें। योर फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर चिन्ना राव इज रेडी टू आंसर यू। प्रोफेसर चिन्ना राव, रोजीना सवाल कीजिए। मेरा सिर्फ यही सवाल है, अगर ये तो हरेसमेंट है, शेयर हरेसमेंट है, जहां पे एक हरेसर जो कि स्टूडेंट्स को, जब ये रिस्ट्रेन ऑर्डर इन पे लगाया था सेक्सुअल हरेसमेंट और मेंटल हरेसमेंट के केस पे, ये मेरे स्टूडेंट्स को एडवाइस कर रहे थे कि आप डॉक्टर रोजीना के अंडर काम मत कीजिए। ये आपने केस कब लगाया था? ये शिकायत आपने कब की थी? कौन से साल में? 2018 में इनके अगेंस्ट वर्डिक्ट भी आया है, इन पे सजा लगी है, इन्हें पता नहीं इन्होंने सजा भुगती है कि नहीं, क्योंकि प्रोफेसर चिन्ना राव, क्या आप उसका बदला ले रहे हैं? क्या जवाब है आपके पास 2018 में जो आपके खिलाफ केस था हैरेसमेंट का? I am nothing to do with any of these things. Whatever the administrative rules changes from time to time, I have to follow as a chairperson. नहीं, 2018 में आपके खिलाफ अगेंस्ट यू देयर वाज अ हरासमेंट केस पोस्ड बाय प्रोफेसर रोजीना नासिर. डू यू एग्री? In 2018, inquiry was done and the due process was done. They cleared my name. All those things you can ask from the university authority. Why are you asking me? He's lying. ठीक है, thank you. He's lying. ओके, तो एक्चुअली देखिए बात यहां पर ये हो रही है प्रोफेसर चिन्ना राव, यू आर वेरी रेस्पेक्टेड वन, ऑल ऑफ द प्रोफेसर्स फॉर दिस इंस्टीट्यूशन। जो लेकिन मामला है उसके मुताबिक रोजीना नासिर कह रही हैं कि चूंकि 2018 में आपके खिलाफ इन्होंने हैरेसमेंट का केस किया था, क्या आप उसी को बुनियाद बनाकर ऑन द बेसिस ऑफ दैट शी इज बीइंग मार्जिनलाइज्ड? इज दिस इज द क्वेश्चन? प्रोफेसर चिन्ना राव, आर यू देयर?
He won't answer. ओके रोजीना, सवाल इस बात को लेकर उनका कहना है कि इंक्वायरी हुई थी, सब कुछ क्लियर हो गया था, लेकिन उनके जवाब से पता नहीं चल पाया क्लियर क्या हुआ था। क्लियर कुछ नहीं हुआ, मेरे पास सारी रिपोर्ट्स हैं, इनके लिए रिकमेंडेशंस हैं। इनको कहा गया है कि आप वर्कशॉप में अटेंड कीजिए, जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप में, इनको क्लियर नहीं किया गया है। अब अगर इफ यू वांट टू लाई, आपका ये उर्दू चैनल है इसलिए मैं उर्दू में बात कर रही हूँ, अगर ये झूठ बोलना चाहते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। डीएमसी को मैंने ये सारे सबूत दिए हैं कि केयर किस तरह से हैरेस कर रहे हैं, और डीएमसी ने अगर इतना स्ट्रांग रिपोर्ट लिखा है, बिकॉज मैंने बहुत सारे एनेक्शर्स लगाए हैं टू प्रूव माई पॉइंट कि वट एवर आई एम सेइंग इज द परफेक्ट ट्रुथ। ठीक है, ये तो हुआ प्रोफेसर चिन्ना राव का। प्रोफेसर चिन्ना राव एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं ताकि हमारे प्रशासन को, जिसमें वीसी हैं, रेक्टर को बताने के लिए कि क्यों डॉक्टर रोजीना रहना नहीं चाहिए। हर कोई, जब भी मैं वीसी से बात करने जाती हूँ, रेक्टर 1 से बात करने जाती हूँ, जैसे चिन्ना राव जी कह रहे थे कि भाई क्यों नहीं जा रही हैं यहाँ से, टेन्योरल फैकल्टी है। भाई आप, मैं जाऊं ना जाऊं, आप मेरे बेसिस पे कैसे डिसाइड करेंगे? कल को 1 साल और बढ़ गया, कल को 2 साल और बढ़ गया, आपको पता है यूजीसी यही आंसर लेगी, आपको पता है यूजीसी सेंटर्स को एक्सटेंड नहीं करेगी। इनके पास कौन सी रिपोर्ट है कि यूजीसी ने कोई प्रोग्राम बंद किया हो? विमेंस बंद किया है यूजीसी ने आज 13 साल और ये सेंटर सिर्फ एक जेएनयू में नहीं चल रहा, पूरे कंट्री में, क्रॉस कंट्री में 32 सेंटर चल रहे हैं, ये 11 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में चल रहे हैं। यूजीसी सबको बंद कर देगी क्योंकि रोजीना नासिर को हटाना है जेएनयू से क्योंकि वो मुसलमान है। जी, बहरहाल जो उनका जवाब था, हमने कोशिश की कि वो जवाब दे और आपको भी मौका हमने दिया कि आप अपनी बातें रखें। हमारे पास वक्त की कमी है, उम्मीद करेंगे कि जो डीएमसी यानी दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने जो नोटिस भेजा है उसका वो जवाब भी देंगे। और मेरा सिर्फ एक सवाल आपके सामने रोजीना ये होगा कि अगर डीएमसी के नोटिस के बाद भी आपको लगता है कि थिंग्स आर नॉट गोइंग इन योर फेवर, फिर आप आगे क्या करेंगी? नो, आई हैव नथिंग टू लेफ्ट विद। मैंने तो नेशनल विमेन कमीशन में और नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में भी डाल रखा है जी, पहले ही डाल रखा है। आई हैव नथिंग टू डू विद। मे बी डिसअपियर लाइक नजीब, दे वांट मी टू डिसअपियर लाइक नजीब। बहुत बड़ा रिमार्क है ये। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है खुर्रम, प्रोफेसर चिन्ना राव और प्रोफेसर रोजीना नासिर, आपका भी शुक्रिया, और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहें। लेकिन आखिर में रोजीना ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि कहीं मेरा भी हशर नदीम के जैसा ना हो जाए, मे बी आई डिसअपियर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत में हमारे साथ बने रहने के लिए।